राजगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें हरिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत लालची किसान था। उसके पास खेती करने के लिए बहुत सारी जमीन थी। एक दिन वह अपने खेत में खेती कर रहा था। आज तो खेती बहुत अच्छी हुई है, इसे बाजार में जाकर बेच के आता हूँ। सबसे ज्यादा खेत होने की वजह से हरिया के पास हर तरह की सब्जी की फसल थी, जिसकी वजह से और सब्जी वाले उसको देखकर चिढ़ते थे। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे भैया, टमाटर है क्या? हाँ बहन जी, देखिए कितने रसीले टमाटर हैं। ऐसा कहकर वह उस औरत को टमाटर दे देता है। धीरे धीरे उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है और वह घर चला जाता है। आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए और सारी सब्जियां भी बिक गईं। हाँ, इतने छोटे से बाजार में सब्जियां बेचने में कितना समय लगता है। जाओ जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत थक गया हूँ। कुछ दिन बाद एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी आता है। उसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। उसकी बड़ी सी गाड़ी और महंगी कपड़ों को लोग देखते रह जाते हैं। तभी वह वहां उनके पास आकर कहता है, अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील है साहब। अच्छा सुनील भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में सबसे बड़ा खेत किसका है और किसके यहाँ सबसे ताजी सब्जी मिलती है? इस गांव में सबसे बड़ा खेत तो हरिया का है और उसके पास सब सब्जी मिलती है। तो क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? सुनील उसको हरिया के घर ले जाता है। अरे हरिया भाई, कहाँ हो? हरिया भाई, जरा बाहर तो आना, आपसे मिलने कोई आया है। हरिया अपने घर से जैसे ही बाहर आता है तो वह उस मैनेजर को देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो साहब आप, और मुझसे क्या काम है? मैं पोटैटो चिप्स कंपनी से आया हूँ और हमारी कंपनी पोटैटो चिप्स बनाती है। यहाँ गांव के लोगों से पता चला कि सबसे अच्छी और ताज़ा सब्जी तुम्हारे पास ही मिलती है और हमें चिप्स बनाने के लिए अच्छे आलूओं की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे आपको तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। हमारी कंपनी आलू के चिप्स बनाती है, जिसके लिए हमें बहुत सारे आलूओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम हर गांव में जाकर बड़े बड़े किसानों से मिलते हैं और उनसे आलू खरीदते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं बस आलूओं की खेती करूं? देखिए, हमारे खेत में सभी तरह की सब्जी उगती है और अगर मैं बस आलूओं की खेती करूंगा तो इससे मुझे नुकसान होगा। अगर बस आप अपने खेत में आलू की खेती करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हम आपको दुगना पैसा देंगे और आपसे सारे आलू खरीद लेंगे। अच्छा, इससे हमें नुकसान नहीं होगा और दुगना मुनाफा भी होगा। हाँ, मैं खेती करने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर उसको एडवांस देता है। इतने सारे पैसे देखकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। पैसों को लेकर वह बहुत खुश हो जाता है। अरे इतने सारे पैसे, अब तो मुझे बाजार में सब्जी बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा। अगले ही दिन हरिया अपने खेत में खूब मेहनत करता है, आलू की खेती करता है, पानी डालता है। कुछ दिन बाद उसके खेत में आलू की फसल उग जाती है। यह देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। आज तो आलू की बहुत अच्छी फसल हो गई, अब मैं इन आलूओं को घर ले जाता हूँ। अगले ही दिन मैनेजर अपने कुछ साथियों के साथ आलू लेने आता है। ये आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ऐसा कहकर वह उन लोगों को सारे आलू दे देता है। मैनेजर उसको बहुत सारे पैसे देता है और आलूओं को लेकर चला जाता है। बहुत सारे पैसे देखकर हरिया के मन में लालच आ जाता है। वह मैनेजर के जाने के बाद बाजार से केमिकल लेकर आता है। अरे वाह, इस दवाई से तो मेरे खेतों में फसल बहुत तेजी से होगी और फिर पैसा ही पैसा। मुझे धूप में सब्जी बेचने सब्जी मंडी भी नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह आलू की फसल में पूरी दवाई को डाल देता है। कुछ दिन बाद उसकी फसल दुगनी होती है। उसके बाद आलू को टोकरी में रख लेता है और घर ले आता है। अरे हरिया, इस बार तो पहले से भी ज्यादा फसल हुई है। मैनेजर वह आलूओं को लेकर चला जाता है और कुछ घंटे बाद गुस्से में आता है। अरे मैनेजर साहब, आप यहाँ कैसे? ये कैसे आलू दिए हैं तुमने? ये तो खराब निकले हैं। तभी मैं सोचूं, तुमने इतनी जल्दी इतनी सारी फसल कैसे कर दी? ये आलू है या लोगों को मारने का जहर? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ सारे आलू पहले लैब टेस्ट के लिए जाते हैं, उसके बाद ही उससे आलू के चिप्स बनते हैं। और लैब टेस्ट में पता चला यह आलू तो
जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा बहाने मत बनाओ। ये लो तुम्हारा खराब आलू और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। डर के मारे हरिया सारे पैसे वापस कर देता है। मैनेजर गुस्से में वहां से चला जाता है और इसी प्रकार हरिया को अपने लालच का सबक मिल जाता है।